सैम्पलिंग टेलर के पद पर काम करता हूँ। कितने दिन से करते हो? 1 साल हो गई मुझे भी यहाँ काम करते हुए। कितने दिन से करते हो? 1 साल हो गई मुझे भी यहाँ काम करते हुए, और ये सैलरी नहीं दे रहे, रिजाइन लेटर पर जबरदस्ती साइन करवाने के लिए बोल रहे हैं। ओके। इंटरनेशनल है जो सेक्टर 63 में A11 वहाँ पे 2 महीने से कार्यरत हूँ एज ए प्रोडक्शन मैनेजर। और मेरे पास जो मैसेज आया है, काफ़ी एम्प्लॉयज़ के मैसेज आए जो मेरे नीचे थे। 35 से 40 बंदे हैं जो डेली और कंटिन्यूसली मुझे फ़ोन कर रहे हैं सैलरी के लिए, जो मार्च महीने से लॉकडाउन के बाद उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी घर की व्यवस्था बहुत ही लाचार है। और मैंने अपने ऑनर सिकंदर जाफरी और संजय कोहली को संपर्क भी किया, और उन्होंने उस मामले पे कोई कार्रवाई नहीं करी, और इवन उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मैंने उनसे ये भी बोला था कि पार्शियली 2-4 हज़ार रुपये कुछ भी पेमेंट करके उनकी जो सैलरी है उसमें से डिडक्ट कर लीजिएगा टाइम से, जब लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ पैसा देके जो उनका सुचारू जीवन चलता रहे। तो लेकिन उनका कोई मैसेज मेरे पास नहीं आया। इवन उन्होंने बोला कि आप इस चीज़ को एंटरटेन ना करें और हम इसको हैंडल कर लेंगे, जो कि अभी 2 दिन पहले मुझे सूचना मिली है फैक्ट्री से, और वहाँ के लेबरों ने फ़ोन किया कि हमारे लिए एक पेपर छोड़ा गया है जिसमें रिज़ाइन लेटर है, अगर आप रिज़ाइन देते हैं तो आपको 21 दिन की सैलरी दी जाएगी, जो मार्च महीने के। एक सवाल ये है कि जब ये लॉकडाउन लगा उससे पहले की जो आप लोगों का वेतन था, क्या कंपनी ने पहले दिया था? हाँ, फरवरी महीने का वेतन कंपनी ने 15 मार्च को दिया था, 14-15 मार्च को दिया था। लेकिन मार्च महीने का वेतन जो 1 से 21 तारीख तक जो काम हुआ है कंपनी में, उसका वेतन ना तो अप्रैल में मिला ना मई में मिला, अभी तक कोई वेतन उसका नहीं मिला है। सरकार के लगातार निर्देश और अनुपालना है कि तमाम कंपनियां हैं अपने कर्मचारी को या तो ना निकालें और उनको पूर्ण वेतन दें। तो जब आपके संज्ञान में बात आई उसके बाद आपकी किन लोगों से बात हुई अपनी? मैंने अपने फैक्ट्री मालिक सिकंदर जाफरी, संजय कोहली, इन दोनों को कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश करी। इवन HR को भी मैंने कांटेक्ट किया, तो मेरे पास सिर्फ ये मैसेज आ रहा है कि आप इस मैटर को एंटरटेन ना करें, आप यहाँ इस मैटर से दूर रहें, और जो भी होगा हम लोग उस मैसेज को या फिर उस सिनेरियो को हम लोग हैंडल कर लेंगे। लेकिन मेरे पास 2 दिन पहले ही मैसेज आया है कि कंपनी के गेट पे सभी बंदों का रिज़ाइन लेटर रखा हुआ है जिस पे साइन किया जाए और 21 दिन का वेतन लिया जाए, और वेतन भी जब मिलेगा जब वो साइन करेंगे, वो भी रिज़ाइन है। कंपनी के साफ तौर पर निर्देश है कि अगर आप रिज़ाइन करते हैं यानी कंपनी को छोड़ते हैं तो आपको 21 दिन का वेतन मिलेगा। हाँ, कंपनी को छोड़ते हैं तो। लेकिन मैंने अपने मालिक से और अपने HR से ये भी बोला कि ये वेतन तो काम करने का वेतन है। रिज़ाइन का मतलब क्या होता है? रिज़ाइन का तो ये मतलब साफ तौर से है कि आप कंपनी से बंदों को निकाल रहे हो 21 दिन का वेतन देके, और वो भी वेतन कैसे दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, इस पे भी कोई डिस्कशन नहीं है। काम करते वक्त प्रोडक्शन मैनेजर उनके लिए बहुत भावी था। अब काम उनका ख़त्म हो गया है लॉकडाउन की वजह से, मतलब प्रोडक्शन मैनेजर उनके लिए कुछ नहीं है। दिन रात काम करने के बाद हम लोगों को ये रिज़ल्ट मिला है। हम चाहते हैं कि कानूनी तौर पर इसको उसमें लिया जाए, सरकार में संज्ञान में लिया जाए और इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगा कि जो कंपनी द्वारा रिज़ाइन आपको दिया जा रहा है वो कंपनी रिज़ाइन दे रही है या आप लोगों को स्वयं रिज़ाइन देना होगा? कंपनी रिज़ाइन मांग रही है। वो हाँ, दे नहीं रही है। दे नहीं रही है, मांग रही है। कंपनी रिज़ाइन मांग रही है, और उस एवज में वो उनको 21 दिन का जो काम किया हुआ पैसा है वो देने को तैयार है। कितने मजदूर हैं पूरे? मजदूर में अगर कंपनी एम्प्लॉय में बात करूं तो मेरे हिसाब से 40 मजदूर हैं जो मेरे नीचे काम कर रहे थे। ये जिसमें कर्मचारी और अधिकारी दोनों हैं? सिर्फ कर्मचारी अधिकारी दोनों हैं, और कुछ मजदूर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं जिसके लिए कॉन्ट्रैक्टर रखा गया है। तो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया गया? नहीं, कोई संज्ञान नहीं। कॉन्ट्रैक्टर ने भी इवन मुझे काफ़ी बार कांटेक्ट किया, लेकिन मैंने भी आगे वो मैसेज फॉरवर्ड किया, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया मालिकों से। इस लॉकडाउन के बीच में आपकी कभी कंपनी के आला अधिकारियों से कोई मुलाकात या इस पर सामने कोई बातचीत हुई? आमने सामने कोई बात नहीं हुई है, व्हाट्सएप मैसेज पे बात हुई है
स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन 1, तो उस समय ये बोला गया था कि हम मार्च में सैलरी कर देंगे जैसे ही अरेंज होती है, लेकिन अप्रैल में सैलरी कर देंगे मार्च की। लेकिन अब तक कोई उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। और जब मैंने बोला कि ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, लेबरों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं उनके साथ काफ़ी सुबह शाम रात दिन काम किया मैंने, तो मुझे उनके बारे में थोड़ी सी स्थिति पता है कि किसकी स्थिति किस तरीके से है। और इसी वजह से श्रमिकों का श्रमिक जो मजदूर है उनका प्लान हो रहा है और ये दिक्कतें आ रही है। अच्छा, जिस तरह से लगातार लेबर लॉ जो है इसमें कारगर साबित होता है, उसके बाद योगी सरकार द्वारा लेबर लॉ को कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। आपको क्या लगता है कि श्रमिकों को आपके जो कर्मचारी हैं उस कंपनी के विभाग के द्वारा किसी न किसी कानूनी व्यवस्था के पास जाना चाहिए इस समय? हाँ, कानूनी व्यवस्था के पास जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा है कि जो नोएडा में बंदे फंस हैं वो तो कुछ थाना पुलिस और जो डीएम है उनके ऑफिस गए थे, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। इसलिए हमने न्यूज़ का माध्यम लिया कि न्यूज़ के माध्यम से हम अपनी बात को जनता सरकार तक पहुँचाए, डीएम तक पहुँचाए, अधिकारी आला अधिकारी तक पहुँचाए। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए हमने ये भी सोचा कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और जो डीएम अधिकारी हैं नोएडा के और पुलिस स्टेशन है और लेबर कोर्ट है, हमने एक लेटर वहाँ पे टाइप करवा के पोस्ट कराया है। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया, पर आशा है कि जो कानून पे आशा है कि बहुत जल्दी। अब मार्च की सैलरी नहीं दी है, रिजाइन लेटर साइन करवा के 20 दिन की तनख्वाह देने जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है आपके चैनल के द्वारा कि हम लोगों की हिसाब करवाएं सही तरीके। मैं जेक्स इंटरनेशनल में काम करता हूँ। मेरे को 2 साल हो गए स्टोर में काम करते हुए और मुझे अभी तक सैलरी नहीं दी गई है और मैं 3 साल से हो गया। मैं सैम्पलिंग टेलर के पद पर काम करता हूँ। कितने दिन से करते हो? 1 साल हो गया मुझे भी यहाँ काम करते हुए और ये सैलरी नहीं दे रहे, रिजाइन लेटर पर जबरदस्ती साइन करवाने के लिए बोल रहे हैं। ओके, नाम क्या है? भगत सिंह। आपका क्या नाम है? जोर से बोलो। जोर से बोलो। हाँ, सोनिया। सोनिया। कितने दिन से काम करती हो? 12 दिन से। अच्छा, सैलरी नहीं मिली? आपका क्या नाम है? मैं सफाई का काम करती, मेरा नाम सुमन है। हाँ। मुझे सैलरी नहीं मिली, मेरे घर में गैस भी नहीं, मेरे बच्चे भी भूखे बैठे हैं। कितने दिन से काम करती थी? मैं तो 2 साल हो गए यहाँ काम करते करते। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम करण सिंह, सैम्पलिंग अगस्त पे काम करता हूँ। पैसा दिलवाएं। आपका अनुरोध है आपका, तो मुझे लोगों को पैसा दिलवाया जाए। बोलो। मैं अंगद यादव मेजरमेंट का काम करता हूँ। कितने दिनों से करते हो? घर से मुझे सैलरी नहीं मिली है। बस हो गया। इंटरनेशनल सेक्टर 63 A11। इनके मालिकों के नाम हैं प्रदीप कक्कड़, अरवाज जाफरी, संजय कोयली और अर्जुन मेहरा। HR शबनम। ये ज़बरदस्ती रिजाइन पर साइन करा रही हैं और 3 महीने से सैलरी नहीं दी है इनने। ठीक है सर। गार्ड भी कोई वो करता है? हाँ, गार्ड भी ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, उनको भी तनख्वाह नहीं मिली। उनकी भी तनख्वाह नहीं मिली है। आओ बोलो आगे। सफाई का और कुछ?